हेलो गाइस। इस घर सुंदर चैनल पे हमरे माई बहन भैया लोगन के सबके दिल से नमस्कार करत बाही। और इस सावन महीना में भक्ति बहुत जोर चलत बा और लोगन माई बहन लोग सावन का सोमवार करत बाहिन और भैया लोग बहनी लोग कांवर लेके जात बाहिन। और बहुत बहुत हाथ जोड़ के ये भक्तन के हम नमस्कार करत बानी। और हम ये चाहत बानी कि हमार भाई बहन भैया लोगन अपने अपने काम में व्यस्त बाहिन, मस्त बाहिन, स्वस्थ बाहिन, यही भगवान से हम कामना करत बाही। और यही के साथ हम अपने चैनल की तरफ चलत बाही। घर हमार सुंदर कैसे बनी, जो विचार सुंदर रही तब। पहले विचार सुंदर हुई तब चरित्र सुंदर हुई, तो चरित्र सुंदर हुई तो आचरण सुंदर हुई, तो घर सुंदर ऐसे ही हो जाए। तो चलिए आज हम एक भगवान के नमस्कार करब और भगवान के साथ साथ एक ऐसे चरित्र, महान चरित्र के नमस्कार करब। अभी हम काशी में भगवान के लियावे वाला के बा, हम ऐसे महान चरित्र के नमस्कार कैले है हम लोग मिलके। अब हम एक ऐसे भगवान के नमस्कार करे चलत बानी, महाकाल के। तो महाकाल के तो सब पूजा करत बा, सब जल चढ़ावत बा, लेकिन महाकाल के ई धरती पे ले आवे वाला के बा। और महाकाल के पीछे तप के करबा, काहे कि महाकाल अइलेन। और महाकाल उज्जैन में ही काहे अइलेन, भगवान विश्वनाथ काशी में ही काहे अइलेन। ये सब हम भगवान हम लोगन के मनुष्य बना के भेजले बाहन। काहे कि भगवान हम लोगन के कुकुर ना बनौलेन, चार पैर का पशु ना बनौलेन, जीव जंतु ना बनौलेन। काहे कि हमके भगवान हम लोगन के भगवान मनई बनौलेन। ये विचार करे के चाहिए। काशी में भगवान के लियावे वाला के ह, ई तो हम अगले वीडियो में बता देले बानी। ये हमार बात ना ह, वेद पुराण का बात है। अब केहू बतावे न, उमे गलती उनकर सबको बा। हमके हमार गुरु जी बतौले, हम गुरु जी के माध्यम से पहले तो हम जानत बानी तो हम बतैले। ऐसे ही महाकाल के लिए आवे वाला के बा, आज हम उनके बारे में बात करब। बहुत पुरानी बात है, ये तीर्थ कोई नई बात नहीं है, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण, जैसे कि आज के युग हो गईल बा, आज लोग कांवरिया लेके जात बाड़े भगवान के जल चढ़ावे। ये देखी देखा पाप होत बा कि उनहु लेके जल जात हैं तो हमहू लेके जाई। उनके पुण्य मिलत बा तो हमहू के पुण्य मिले, क्या पुण्य केहू देखात बा। अरे वही तो जब जाबा जलवा लेके न, तो मनई के ऊपर मनई चढ़ के जल चढ़ावत बाने। ई कोनो भक्ति है? भगवान कहाँ बाड़ेन? भगवान तो हमरे तोहरे भीतरे बाड़ेन न। भगवान कहीं दूर नहीं है, देर नहीं है, दूसरा नहीं है। भगवान गीता में कहलेन कि सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट। गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ, पहले अपने अंदर देखो। आज रूढ़िवादी आ गई है। उस जमाने में भी यही हाल हुआ था जब महाकाल को आना पड़ा था। तो जिस तरह इस समय कीर्तन, आरती, प्रसाद
इस समय भी चल रहा है, उस समय भी चलत रहे और आज भी वही चलत बा। रंगाई के गेरुआ वस्त्र और गोड़वा रंगाई के जोगिया चलल कांवरिया लेके, और वही जहाँ जलवा चढ़त बा मनैया के ऊपर मनैया चढ़ के जलवा चढ़ावत बा। त ई का सही बा? अरे एक मनई के जल चढ़ा द, प्यास बुझा द, तो भगवान के जल चढ़ गए। अब ही हम महाकाल के गाथा प्राचीन काल के बाद में स्टॉप करत बानी, थोड़ी एक कहानी के मोड़ लेत बानी। संत एकनाथ के बहुत कमे लोग जानत हुए हैं, काहे के कथाकार लोग कितने संत माटी में दब गए हैं, किसी ने उठाया तक नहीं। सब ब्राह्मण लोग पक्षपात किए हैं, छोटी जाति वाले लोगों को दबा दिए हैं। अभी खोद कर निकाले हैं हमारे दादा, हमारे पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठौले जी महाराज नहीं, आठौले जी शास्त्री महाराज, उनके सामने नहीं लगता है, वो गलती हो गई मुझसे। तो उन्होंने ऋषियों को खोद खोद करके निकाला है बाहर। बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, किसी ने लाइब्रेरी में, किसी ने उनको पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो उनकी कमाई नहीं होगी, ब्राह्मणों की कमाई नहीं होगी। तो छोड़िए, कोई बात नहीं। तो हमारे दादाजी ने हमको बताया कि जब संत एकनाथ ने भी कांवरिया लेके काशी से जल उठाया था और रामेश्वर लेके जा रहे थे, तो उस जमाने में गाड़ी नहीं रहल, उस जमाने में पैदल जाया करते थे। जैसे आज परंपरा चलल बा ना कि पैदल चल के कांवरिया लेके चला और गुड़वा में चप्पल हो जिन पहिने, भले ही बड़े बड़े छाला पड़ जाए, छाला पड़ जाए तो के पिरात बा, जेकरे पड़ल बा वही पिराई ना। तो कहे के मतलब ये बा कि जितना कष्ट देब अपने आप शरीर के, भगवान उतना ही प्रसन्न हुए हैं। ये कहाँ लिखल बा भाई? कत्तो ना लिखल बा। ये चप्पल और छतरी हमारे ऋषि मुनि बनौले रहलन, उन्हीं के बनावल हो। चप्पल और छतरी इसलिए बनैलन कि हमके धूप न लागे, हमके पानी के बारिश से हमके बचाव मिले। और चप्पल इसलिए बनौले रहलन कि हमरे पैर में कुछ चुभे ना, कुछ धसे ना, इसलिए बनौले रहलन। तो हम लोग ओकर चप्पल से भक्ति से नाता जोड़ देले कि चप्पल ना पहनबा तो भगवान प्रसन्न हुए हैं, और चप्पल पहन के चलबा तो भगवान खुश ना हुए हैं, भगवान विरोध करिए, भगवान गुस्सा जाइए। तो एकनाथ जी काशी से जल उठौलन और रामेश्वर लेके जात रहलन, और एकनाथ के जो साथी संगति रहलन वो भी साथ में रहलन। तो उस जमाने में गाड़ी घोड़ा ना रहल। 1985 में हम देख ले रही कि जब शादी होत रहल लोगन का, तो ई का उसको का कहते हैं, बोगी की नहीं रहत रहल, नहीं आवत है दिमाग में, डोली कहत रहे, असवारी कहत रहे, मतलब गांव में ओके असवारी कहत रहे। तो असवारी में दुल्हा, चाहे मिर्जापुर शादी हो, चाहे जौनपुर शादी हो, चाहे तो 4 ठे कहार लगत रहन, 2 ठे इधर 2 ठे इधर। तो दुल्हा वही पे बैठ के जात रहे, तब विदाई हो भोरही में, तो भोरही में विदाई हो तो लड़का लड़की वही में बैठ के 4, 5, 6 बज जात रहा वो लड़का लड़की के आवे में।
तो ऐसे होता रहा। अब चाहे 100 किलोमीटर शादी हो, चाहे 200 किलोमीटर शादी हो, 2 घंटा में 3 घंटा में लड़का लड़की अपने घरे। तो कहे के मतलब ई बा कि एक नाथ पैदल जात रहें, तो पैदल जब पहले लोग जात रहें तो शॉर्टकट रास्ता अपनावत रहें। तो वही शॉर्टकट रास्ता एक नाथ अपनौले रहन, तो उनकर साथी भी रहलन साथ में। तो शॉर्टकट रास्ता में गंगा नदी पड़ल रहन, वहीं रेत पड़ल रहल, रेत मतलब रेगिस्तान पड़ल। तो वहां से प्यासा एक गदहा लोटल रहल और प्यास के मारी तड़पत रहल। प्यास के मारी तड़पत रहल कि पानी मिल जात तो हम जी जाइत, और जी के जौन बा हमार जब बा जीवन सुधर जात। तो जब एक नाथ देखलेन कि ई हम जल लेके जात बानी रामेश्वर भगवान के चढ़ावे, और ई गदहा पानी बिना प्यासल मरत बा यहाँ, तो जल भगवान के रामेश्वर के लेके जाई चढ़ाई कि पानी गदहा के पिया दे। तब एक नाथ के स्मरण हो गई कि गीता में भगवान कहन कि प्राणी नाम देह मासित, सभी प्राणियों में मेरा निवास है। सर्व प्राणी नाम देह मासित, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। भगवान कहते हैं सभी में मेरा वास है। तो एक नाथ को यही बात स्मरण आ गई कि भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रता, तो इसका मतलब है कि इस गधे में भी भगवान है। तो एक नाथ ने वो जल जो भगवान के लिए लेके जा रहे थे रामेश्वर, वही जल उस गधे को पिला दिए। तो जब सर्वभूत हिते रहता, सभी भूत माने प्राणी, सभी में भगवान का अंश है, तो इस गधे में भी भगवान का अंश है। तो मैं इसी को अपना जल पिला देता हूँ, मेरा जल भगवान को चढ़ गया। तो गधा उठकर खड़ा हो गया। तो भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान कहे कि धन्य है एक नाथ, तुम्हें गीता का ज्ञान है, हो गया है, तुम्हें सर्व ज्ञान हो गया है। तो कहने का मतलब हम लोग जल लेके जाते हैं और प्यासे को पानी नहीं पिलाते हैं, तो क्या मेरी पूजा पूरी हुई? नहीं हुई। भूखे को भोजन देते हैं? नहीं देते हैं। हमारा पूजा, हमारे घर में माँ बाप बूढ़े बैठे हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, झिन झिन करते हैं, झन झन करते हैं, हम ही पैदा किए होगा, हम ही हक लेंगे क्या, ऐसा हो रहा है हमारे घर में, और हम जा रहे हैं पूजा करने। अरे असली पूजा तो उनका है, वही पूजा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम महाकाल को नमस्कार करने जा रहे हैं। तो उनको लाया किसने? जब तक हम उनको नहीं याद करेंगे, महाकाल की पूजा नहीं पूरी होगी। हमको लगता है कि हमने महाकाल का दर्शन कर लिया, कतई नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए फिजूल, कतई नहीं पूजा होगी। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, हमने उसको याद ही नहीं किया, उसका ख्याल ही नहीं किया, तो हमारा तो निरर्थक जन्म है ना। इसलिए उस महाकाल को याद करने के लिए, जिसने महाकाल को लाया है, पहले उसको याद करो, पूजा ऑटोमेटिक भगवान तक पहुंच जाएगी। चाहे घर रह करके याद करो या वहां जाकर के याद करो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। महाकाल के पीछे किसका हाथ है? एक प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण, जैसे अभी हमने कहा, आज की जो भाषा चल रही है, जिस तरह ये कहानी ये बात हम कर चुके हैं, उस जमाने में भी यही बात थी जो आज हो रहा है। आज ब्राह्मण पान सुपारी खा करके बात बोल रहे हैं भगवान का, और थूके जा रहे हैं उसी पर हम लोग भी रुद्राभिषेक करवाते हैं। क्या कहते हैं वो,
सुंदर कांड करवाते हैं, रामायण करवाते हैं, हाथ धुला देते हैं 10-5 लोगों का, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रामायण का एक भी चौपाई किसी के जीवन में नहीं है। राम का त्याग देखो, भरत का त्याग देखो। अरे पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है भाई। तो इसी तरह उस जमाने में ही हो गया था। कलयुग आता नहीं है, कलयुग लाया जाता है। तो उस ब्राह्मण को जिस तरह आज के ब्राह्मण बन गए हैं, उसी तरह उस जमाने में भी ब्राह्मण हो गए थे। तो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण को बहुत व्यथा हो रही थी, भगवान तुम्हारी दुनिया खाओ पियो और मजा करो ऐसी बन गई है प्रभु, का क्या करें। वो भगवान पर बहुत प्रेम करता था, लोगों को बदलना भी चाहता था, लेकिन उसका कोई सुनते नहीं थे, लोग मजाक उड़ाते थे। तो वो एकांत में बैठ करके रोता था, भगवान मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, सब ब्राह्मण मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है, सिर्फ खाओ पियो मजा करो। और यजमान को भी यही भा रहा है और पुरोहित को भी यही भा रहा है, सब कुछ। प्रभु मुझसे देखा नहीं जा रहा है, न तो मेरा कोई सुन रहा है, और अगर कोई सुन भी रहा है तो वो ब्राह्मण लोग आकर के फिर अपना बना ले रहे हैं और अपने वश का कर ले रहे हैं। प्रभु मेरा कोई सुन नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु मेरा आपका सुनने के लिए मुझे पुत्र दो, मैं अकेले काम नहीं कर सकता, मुझे पुत्र दो, मैं अपने पुत्र के द्वारा आपका काम करूंगा, अपने पुत्र के द्वारा आपका काम करूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम संसार बदलना चाहते हो तो तुम अकेले हो, इसलिए तुम्हारा कोई नहीं सुनता। जैसे हम लोग कहते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, मेरा कोई नहीं सुन रहा है तो मेरा अपना होगा तो वो तो सुनेगा, मैं उन्हें सुनाऊंगी, उससे काम करवाऊंगी वो काम। तो ठीक वही स्वरूप उस ब्राह्मण का विचार आया कि भगवान मुझे पुत्र दो, और मैं अकेले नहीं काम कर सकता, मैं अपने पुत्र के द्वारा करवा सकता हूँ, कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। तो भगवान ने उस ब्राह्मण की बात सुनी, भगवान ने उस ब्राह्मण की बात सुनी और भगवान ने उसको 4 पुत्र दिए। कितना? 4 पुत्र दिए। जैसे कहते हैं ना, कोई घर का पिल्लर होता है तो 4 पिल्लर होता है, और जब 4 पिल्लर होता है तभी मकान टिकता है। कुर्सी का भी 4 पावदान होता है, खाट का भी 4 पावदान होता है, हर किसी का भी 4 पावदान होता है। तो भगवान ने उनको 4 पुत्र दिया, और उन्होंने उसकी मांग जो थी सृष्टि को बदलने की, लोगों को बदलने की, तो भगवान ने उसकी मांग सुन ली और भगवान ने उसको ऐसे पुत्र दिए, ऐसे पुत्र दिए कि वास्तव में पुत्र हो तो ऐसा हो। तो हम देखते हैं कि जब भगवान ने उस ब्राह्मण को जब पुत्र दिया, तो पुत्र का नाम ब्राह्मण रखता क्या है, हम देखते हैं अभी। ब्राह्मण ने पहले लड़के का नाम रखा क्या है, देवप्रिय। पहले का नाम देवप्रिय, दूसरे का प्रिय मेधा, दूसरे का प्रिय मेधा, और तीसरे का सुव्रत, और चौथे का सुकर्म। क्या बात है, नाम भी रखा ब्राह्मण, तो वो नाम रखा। अब इसका रूप हम देखते हैं, देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुव्रत, सुकर्म। अब इनको देखते हैं कि देवप्रिय कैसे बनना है। देवप्रिय कैसे बनना है,
थोड़ा हमने किताब का सहारा लिया है, पूरा मतलब तैयारी नहीं की है, क्योंकि कोई भी महात्मा होते हैं, कोई भी कथाकार होते हैं तो बिना डायरी, बिना किताब का सहारा लिए वो नहीं बोलते हैं। हर लोग का यही काम है। तो हमने भी थोड़ा सहारा लिया है, बहुत दिन का वो देखा था, इसलिए हमने लिया है। तो पहला का नाम देवप्रिय, क्योंकि उसको देव को प्रिय होना था। जो जिसका नाम उन्होंने रखा, पहले का नाम देवप्रिय क्यों रखा, क्योंकि उसको देव को प्रिय होना था। और जिसको देव को प्रिय होना होता है, बहुत हम अपने भाई बहन माताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि यह महाकाल का जो हम प्राचीन काल की बात बता रहे हैं, उसको वीडियो क्लिक करके मत देखिएगा। शुरू से लेके लास्ट तक इस ज्योतिर्लिंग की कथा को, कथा नहीं है, तत्व ज्ञान को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा जरूर, तभी आनंद आएगा। देवप्रिय क्यों नाम रखा पहले का, क्योंकि जिस भगवान को प्रिय हो, इसलिए देवप्रिय नाम रखा। और देवप्रिय होना है उसके जिसको देव प्रिय होना होता है, उसके जीवन से पागलपन, मूर्खता व मेधा यानी शुद्ध बुद्धि। जिसको देव प्रिय होना होता है, उसके जीवन में पागलपन होता है, मेधा, मेधा आनी चाहिए। मेधा यानी पागलपन, पागलपन होना चाहिए। मूर्खता होनी चाहिए। किसकी मूर्खता? भगवान के प्रेम की मूर्खता। इसके लिए प्रिय मेधा की आवश्यकता है। देव प्रिय का मतलब होता है भोलापन, पागलपन, ये सब होना चाहिए। और मेधा का, इसके लिए मेधा की आवश्यकता है। मेधा यानी शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि एकदम शुद्ध, जैसे कहते हैं दूध जब शुद्ध होता है तो उसमें से 1 लीटर दूध में से 200 खोआ निकलता है। जब शुद्ध होता है तब, पानी डाला होता है तो 200 नहीं निकलता है। तो हमारा बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। जिसको शुद्ध बुद्धि प्रिय है वही देव प्रिय होता है। जिसको शुद्ध बुद्धि प्रिय है वही देव प्रिय होता है। जिसको अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा है, उसके पास शुद्ध बुद्धि का होना अनिवार्य है। इसी कारण से उसने पुत्रों का नाम प्रिय मेधा रखा। केवल शुद्ध बुद्धि की काफी नहीं, शुद्ध बुद्धि रखने वाले बहुत मिलेंगे। जिनको देवों को प्रिय होना है, उनको शुद्ध बुद्धि साथ साथ सुव्रत रखना चाहिए। जीवन में कुछ बातें निश्चित होनी चाहिए, इसके लिए तीसरे का नाम सुव्रत रखा। वैसे ही केवल अच्छे अच्छे व्रत रखने से ही काम नहीं चलता, जीवन में सुकर्म भी होने चाहिए। सुकर्म, सुकर्म क्या है? अब नेता लोग, विधायक लोग, मंत्री लोग सुकर्म तब तक करते हैं जब उनको नेता बनने की बारी आती है। 4था साल बीत जाता है, 5वां साल जब आता है तो लगते हैं सड़क बनवाने, नाली बनवाने लगते हैं, कुछ आवास पास करवाने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं। ये कुर्सी वाले की बात है। लेकिन प्राचीन काल में जो ब्राह्मण काम करते थे, ये सब नहीं करते थे। वो निरपेक्ष भाव से, भगवान हम तेरा हूँ और तू मेरा है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ये समाज तुम्हारा है और मेरा भाई है, मेरा परिवार है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा उससे नाता है। भगवान तू मेरा खून बनाता है, मैं तेरा लड़का हूँ, और जो ये विश्व है ये तुम्हारा परिवार है, इसलिए मेरा भाई है, इसलिए मैं काम करता हूँ। मेरी बहन है, इसलिए मैं काम करता हूँ। तो विश्व मेरा परिवार है। तू विश्व का पिता है, इसलिए विश्व मेरा परिवार है।
यहाँ फायदे की दृष्टि से नहीं, यहाँ निरपेक्ष भाव से काम होता है। तो फायदा तो बहुत है, दिखाई नहीं देता है। जैसे कि जब हमारा सिर दर्द करता है तो डॉक्टर हमको दवाई देता है। डॉक्टर हमको दवाई देता है तो हम दवाई मुंह से पीते हैं, गले से लटक करके निकल करके यहाँ कहाँ जाता है, पेट में जाता है। दवाई पेट में जाता है तो पेट में दवाई वहां जा करके मिक्सिंग हो जाता है। भगवान वैश्वानर बैठ करके यहाँ पे भोजन जब पचाते हैं तो दवाई भी उसको पचाते हैं। पचा करके अन्न रस के साथ, खून के साथ ये दौड़ करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आकर यहाँ आते आते यहाँ मस्तिष्क पर आता है दवाई का असर, तो सर दर्द बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम काम करेंगे भगवान का काम क्या है? भगवान से जो बिछुड़ गए हैं, अपने के दीन, दुर्बल, लाचार, दीनहीन ये सब समझते हैं, इन्हीं को बताना है, अरे पागल, तुझको भी 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, और मुझको भी 2 आंख, 2 पैर, 2 हाथ है। मैं दीन, दुर्बल, लाचार नहीं हूँ तो तू कैसे हो सकता है? आखिर जैसा भगवान ने तुम्हें बनाया है वैसे ही मुझे भी बनाया है। और रही बात पैसे की, रही बात घर की, तो मैं कर सकती हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकती है? जो काम मैं कर रही हूँ वही तू भी कर, मेहनत कर। जगाने की कला, बताने की कला। अब तू आलसी बन के सोई रहेगी तो भगवान बोरी में भर के तेरे पास थोड़ी भेजेगा। अब यही सुकर्म, भगवान वो ब्राह्मण ने अपने लड़के को चौथा नाम बताया सुकर्म। देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुव्रत, सुकर्म। जब देव को प्रिय होना है तो प्रिय मेधा बनना पड़ेगा। जब प्रिय मेधा बनेंगे तो सुव्रत होना पड़ेगा। सुव्रत का मतलब अच्छे अच्छे व्रत। अच्छे व्रत का मतलब ही नहीं सोमवार का व्रत कर लिए सुबह से 4 बजे तक। अब है 4 नहीं बजा, प्यास लगी है बड़ी जोर। अब है 4 नहीं बजा, प्यास लगी है बड़ी जोर। अब प्यास लगी बटे तो तू 4 बजे भोर ही पानी पी ले हो तू तो के कहत 4 बजे तुझा पानी पिए। तो ये है कहानी हमारी बहनों की। इनको तो ऐसा लगता है कि निकाल के चप्पल मारी ताक से मोहे में। भक्ति तो बारे में कुछ पता नहीं है, देखी देखा काम कर रही हैं। भगवान की तो पता ही नहीं है उनको कि भगवान खुश है कि मंदिरिया में से निकल के भाग गए हैं। भगवान यहाँ तड़फड़ा रहे हैं कब से कि पानी दो, पानी दो, प्यास लगी है, पानी दो, पानी दो। वो खुद भी मुंह से बोल रही है, कोई कह देता तो पनिया पी लेते। अरे तुमको कौन कर रहा है? सुबह 8 बजे नहा करके भगवान की पूजा करके पानी पियो, फलाहार करो, कुछ भी करो। और व्रत का मतलब होता है सुव्रत। सुव्रत, उस ब्राह्मण ने तीसरे लड़के का नाम रखा है सुव्रत। सु माने अच्छा, व्रत माने जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। अब भगवान से कैसे जुड़ेंगे? भगवान का विचार मेरे मस्तिष्क में चलना चाहिए। भगवान के मस्तिष्क में विचार तो चल ही नहीं रहा है, पड़ोसी का विचार चल रहा है, गांव का विचार चल रहा है, भूख लगी है उसका विचार चल रहा है। पागल, जब अच्छे जगह बैठेंगे, कहते हैं जब सत्संग करेंगे तो ज्ञान होता है, बुद्धि बदलती है। भी सत्संग नहीं कर रहे हैं, झुटिलहिया सत्संग कर रहे हैं तो कहां से होगा? तो सुकर्म, सुकर्म होगा। सुकर्म का मतलब होता है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जो जिसको पैर नहीं है उसको, और जिसका वो कैसे कहते हैं, हंडा कंडा मुस्कंडा ऐसा है, चाहे वो औरत है और चाहे वो मर्द है, उसको तो कतई नहीं देना है। उसके पास भगवान ने स्वच्छता से हाथ पैर आंख सब कुछ दिया है, वो करके खाए ना। उसको जब हम देंगे ना, हम जन्म जन्मांतर तक भिखमंगे बने रहेंगे। ऐसे लोगों को अगर हम देते हैं, अन्न देते हैं या पैसा देते हैं तो हम जन्म जन्मांतर भिखारी बन जाएंगे। याद रखना, ऐसे लोगों को कतई कभी मत देना, चाहे हमारी बहन हो चाहे हमारा भाई हो। हम ऐसे न
रा गैरा नत्थु खैरा का विचार हम आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, ये वेद की बात है, कभी मत देना। तो ऐसे चारों पुत्रों ने भगवान का कार्य किया। और भगवान का कार्य क्या है, कहाँ किए? क्षिप्रा नदी के किनारे। भगवान महाकाल कहाँ है? अवंती अवंती क्षिप्रा नदी के किनारे भगवान महाकाल है। और अवंती नदी क्षिप्रा गांव है, वहां के आसपास के गांव में भी ये चारों भाई ने काम किया। चारों भाई ने काम किया और इनका काम देख करके अब आगे हम देखेंगे कि काम क्या किया इन्होंने चारों भाई। जो ब्राह्मण थे, आज के ब्राह्मण जो काम कर रहे हैं, पहले के ब्राह्मण काम कैसे करते थे? एकादशी के दिन कोई गांव में एक व्यक्ति कथा सुनता था भगवान का, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के और दिन भर एकादशी के दिन व्रत करता था वह व्यक्ति। और व्रत कैसा करता था? उपवास करके करता था या भोजन करके करता था, कुछ भी हो, लेकिन वो गांव में जा करके जितना भी उसके पास ज्ञान होता था, लोगों के पास जा करके भगवान के विचार को बांटता था। और पहले के जमाने में जो था वो पेड़ पौधे फल बहुत होते थे, अब तो लोग कटवा करके खेत बना दे रहे हैं। तो प्राचीन काल में बहुत सारे पेड़ होते थे। एक गांव से दूसरे गांव में जाना होता था तो रास्ते में बहुत सारे फल मिलते थे, और वो भी तोड़ करके नहीं, गिरा हुआ फल इतना मिलते थे, तो वही खा करके पेट अपना भर लेते थे। और दिन भर भगवान के विचार लोगों से कहते थे, दीन दुर्बल लाचार के पास जाते थे, और कह करके शाम को एकादशी के दिन पुरोहित लोग आ करके कथा कहते थे और पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते थे तो कथा होता था, तो सुनते थे। और आज क्या हो गया है? आज पग 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 लोग कथा सुन रहे हैं, और वही कथवा कहत कहत पंडियो जी उबियाए गया है। झट 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 पट 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 शंख बोल गया। कई शंख भाव हो, ये 5वां शंख बोला था। अरे बहनी भाई 10 मिनट ना बाबा, तब से 5वां शंख बोले लगा। नाउन गई बा ने छू दे भाई 5 शंख पूरा गांव के मनई ना जुट पाए, तब तक कथा उठ गया। तो आज का ये समस्या है, न तो पंडित जी के पास समय है, न तो कथा सुनने वाले के पास समय है। सिर्फ औपचारिकता पूरी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जीवित रखे हैं, भगवान के नाम को जीवित रखे हैं, फिर भी महान है। तो आज हम उन 4 शक्तियों को देखेंगे। देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुव्रत, सुकर्म। सुकर्म क्या है? सुकर्म भगवान के विचार को लोगों के पास जा करके देना, बताना। उन्होंने ऐसे कर करके अवंतिका नदी के किनारे के आसपास के गांव के लोग को सुंदर बनाया, एक राज्य बना दिया, और उसके आसपास के गांव को भी एक सुंदर नगरी बना दिया। और उनके काम करने की वजह से उनके काम करने की वजह से आज महाकाल वहां विराजमान है। तो भगवान आते हैं। कुछ लोग का कहना है कि जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब बढ़ई असुर अभिमानी, तब भगवान का आगमन होता है ना। ये किसने कहा है? भगवान कहते हैं जब अधर्म पर आक्रमण होता है और संत लोग, ऋषि लोग, हमारे लड़के लोग जब नहीं संभाल पाते हैं, वो लोग
लड़ते रहते हैं अपना हमारा जो है सनातन धर्म का कार्य करते रहते हैं। जब वो लोग नहीं संभाल पाते हैं तो उनकी पीठ थपथपाने के लिए भगवान आते हैं, उनकी पीठ थपथपाने के लिए आते हैं भगवान। कहते हैं ना लास्ट में कि शाबाशी देने के लिए भगवान आते हैं। तो ऐसे भगवान उन्होंने सुव्रत, देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुव्रत, सुकर्म चारों पुत्रों ने ये अवंती में दूषण ने सारी प्रजा को त्राही कर दिया। तो दूषण इन चारों भाइयों ने सबको आश्वासन दिया और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तुम्हारा काम करने के लिए इतना खून पसीना एक कर दिया और निस्वार्थ भाव से परिश्रम करते रहे तो भी आप आपत्ति हमारे काम, जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पे आपत्ति भेज रहे हो। खरदूषण ये जो थे जिन के जो है जिनको माता खरदूषण, अच्छा भगवान मारे थे उनको, हाँ खरदूषण को भगवान मारे थे। इस ब्राह्मण का महत्व कम करने के लिए दूषण ने बहुत ही प्रयत्न किए। अपना प्रचार वह अत्यंत नीचे स्तर से करने लगा। मतलब एक दूषण नाम का राक्षस, दूषण नाम का राक्षस यानी राक्षस कौन होता है? बिना सींग पोछ का राक्षस, बिना सींग पोछ का पशु। राक्षस हमारी ही तरह सुंदर होता है, न तो उनके नाखून बड़े होते हैं, न बड़े बड़े आंख होते हैं, न बड़े बड़े कान होते हैं, एकदम हमारे ही तरह एकदम सुंदर होता है। सिर्फ उनका विचार मतलब उन फायदे की दृष्टि से देखता है, जो सिर्फ फायदे, जैसे कि अब हम कांवरिया लेके जाएंगे तो फायदा क्या होगा, उसमें फायदा, अभी फायदा देख लिया जब तो वहां फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो जो फायदे की दृष्टि से देखता है उसी को कहते हैं राक्षस। तो उसने यहाँ तक कहना शुरू किया कि ये लोग नीच और चरित्रहीन है, इनको अपने घर में स्थान देना भी नहीं। ये भोग लंपट इनकी ओर से घर की तरुण स्त्रियों के धोखा है। इसलिए यदि कई बातें लोगों को कहने पर भी ब्राह्मण संघ महत्व कम नहीं हुआ। दूषण की सारी, ये दूषण नाम का एक राक्षस ये चारों भाइयों पे लांछन लगा कि ये लोग चारों भ्रष्ट हैं, बहुत ही चरित्रहीन है, इनको अपने घर में आसन मत देना। ये दूषण नाम का व्यक्ति आ गया और सभी लोग तो परास्त हो गए, लेकिन दूषण नाम का व्यक्ति इतना गंदगी फैलाने लगा ये चारों भाइयों के ऊपर। चारों ब्राह्मण पुत्र भगवान शंकर के मंदिर में गए और इस विपत्ति से बाहर आने के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके आदेश के अनुसार आचरण करने भी वहां आ पहुंचे। सभी ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इस दुष्ट दूषण के प्रजा को त्राही त्राही कर दिया है। अब हमारे सामने केवल दो ही पर्याय है, या तो अवंती नगरी के छोड़कर चले जाएं या दूषण के विचारों को स्वीकार करके सिर सलामत तो पगड़ी 50 न्याय जीवन बताएं। इन चारों भाइयों ने सबको आश्वासन दिया। वो भाई लोग भगवान के शंकर के मंदिर में जा करके रोने लगे कि प्रभु ये दूषण नाम का जो एक आदमी है ये हमको जीने नहीं दे रहा है, और या तो और उनके सामने जो जितनी प्रजा थी, जो जिनको चारों भाइयों ने गढ़ा था, जिनके अंदर चारों भाइयों ने विचार भगवान के रखा था, ये दूसरा जो आदमी था ये सबको भ्रष्ट कर दिया था, सबके विचार को डाइवर्ट कर दिया था। और जब वो चारों भाई भगवान के शंकर के मंदिर में जाके रोने लगे तो वो भी आकर के वहां से कर दिए, या तो इसको यहाँ मार डालो या तो यहाँ से निकाल दो। वो लोग भी जिसको उन्होंने मेहनत करके इतना परिश्रम करके उनको बनाया था जिस प्रजा को, तो वो भी कहने लगी दूसर की बात में आकर के
ये जान लीजिए हमारे भाई बहन लोग, जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, हमारा अपना विचार कुछ भी नहीं है, सारा विचार वेद का है। तो जब हम गेहूं बोते हैं ना, तो गेहूं खाली बोते हैं, उसमें घोड़जवा नहीं बोते हैं। तो जब गेहूं होता है तो घोड़जवा गेहूं को दबा देता है, घोड़जवा ऊपर हो जाता है, याद रखिएगा। जब हम धान बोते हैं तो धान नीचे हो जाता है, दौड़ा ऊपर हो जाता है, धान को दबा देता है, अगर उसमें से हम नहीं निकालते हैं तो। ठीक उसी प्रकार जो ये लोग बड़ी मेहनत करके चारों भाइयों ने सारी अवंतिका के आसपास के, क्षिप्रा नदी के आसपास के लोगों के अंदर विचार बोया था, सुव्रत सुविचार बोया था, और ये दूसरे व्यक्ति ने जा करके वो इतने जल्दी डाइवर्ट कर दिया उन लोगों को कि सभी लोग खिलाफ हो गए चारों भाइयों को। अब आगे देखते हैं। इन चारों भाइयों ने सबको आश्वासन दिया और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु तुम्हारा काम करने के लिए इतना खून पसीना एक कर दिया और निस्वार्थ भाव से परिश्रम करते हुए तो भी यह आपत्ति और त्रास तुमने हमारी ओर भेज दिया। हम न तो वह भी इच्छा करते हैं, न हमको कीर्ति चाह, हमारे हेतु में अंश मात्र भी क्षुद्रता नहीं है। अतः भगवान हम पर अपनी इतनी बड़ी आपत्ति किस लिए? चारों भाइयों ने क्या कहा कि भगवान हम किसी चीज की चिंता नहीं करते हैं, किसी चीज की मांग नहीं करते हैं, फिर हमारे न तो हम आप धन दौलत की मांग करते हैं, न तो यश की मांग करते हैं, कुछ चीज की मांग नहीं करते हैं प्रभु, फिर हमारे ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति क्यों? इन्होंने बताए मार्गदर्शन पर अग्रसर होते आए, भगवान हमारी बुद्धि कुंठित होती जा रही है, कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, अब तुम ही हमको रास्ता दिखाओ। चारों भाइयों ने कहा कि हमारी बुद्धि कुंठित होती जा रही है प्रभु, अब तुम ही मार्गदर्शन करो। चांदनी रात थी, अखिल विश्व चंद्रमा अपनी शीतलता वर्षाव कर रहा था, परंतु लोगों के दग्ध अंतःकरण शांति नहीं थी। दूषण के त्रास से भयभीत प्रभु कार्य करते करते थके हुए, असहाय और त्रस्त हुए सैकड़ों लोगों क्षिप्रा नदी के तट पर एकत्र हुए थे। अवंती छोड़कर चले जाए या दूसर के विचारों को मान्यता देकर सुयोग्य अवसर राह देखे, इसका विचार चल रहा था। निश्चित निर्णय नहीं हो पा रहे थे। सामान्य लोग जीवित रहने का मतलब, जो लोग चारों भाइयों के बात को अपनाए थे, जब उन्होंने निर्णय किया चारों भाइयों ने कि हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, तो उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि हम दूसर के बात को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और हम आप ही की बात मानेंगे। तो क्या कहते हैं, उन चारों पुत्रों ने भगवान का पास हठ पकड़ ली। इधर अवंती में दूसर ने सारी प्रजा को त्राही कर छोड़ा था। अवंती में दूसर सबको त्राही तार कर दिया था, मारो ताड़ो झाड़ो सारा चीज ये कर रहा था, परेशान कर रहा था। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वारूपिणो, श्रद्धा और विश्वास से वे लोग बैठे रहे, वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं थे, पराभाव का स्वीकार करने के तैयार नहीं थे, अपना निग्रह छोड़ने लिए तथा मतलब दूसर ने इतना परेशान कर दिया था। वहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे जो आसपास में गांव था, लोगों को इतना त्राह त्राह मचा दिया था, इतना परेशान करता था, इतना कष्ट देता था, लेकिन लोग एकदम इन चारों भाइयों का विचार लेकर के एकदम बैठे हुए थे और भगवान को करुण से पुकार रहे थे कि भगवान अब आप ही आओ, बचाओ, इस दूषण को दंड दो और बचाओ। ब्राह्मण पुत्रों ने प्रणाम किया और महाकाल से कहा, भगवान चार विचारों का उत्थान और पतन हमेशा होता ही रहेगा। दैवी विचारधारा और आसुरी विचारधारा संघर्ष सतत चलता ही रहना चाहिए, रहने वाला है। आज जैसे हमको सहना पड़ा, वैसे संभावना भविष्य में भी है। जब आसुरी संपत्ति आक्रमण करती है, तब सज्जन लोगों को बहुत सहना पड़ता है। इसलिए भगवान काल को बदलने वाले लोगों की सहायता के लिए तुम यहीं निवास करो। तब महाकाल ने कहा,
भगवान जब वो लोगों ने दूसर ने त्राहि तार किया तब बहुत तड़पाया, बहुत मारा, बहुत खाने के लिए पानी के लिए तरसाया। उस समय वहां एक प्रचंड जनशक्ति निर्माण हुई। उसने दूसर के सैन्य का प्रभाव किया, दूसर को मार डाला और समग्र पृथ्वी को निष्कटंग बना दिया। इस भगवान शक्ति को पूछा गया, तुम कौन हो? मैं महाकाल हूँ। उस शक्ति ने उत्तर दिया, तुमने यह नाम क्यों धारण किया? तब महाकाल ने कहा, काल की बदलने की हिम्मत करने वालों की सहायता करने के लिए मैं इस रूप में आया हूँ और दैत्यों को काल का कारण हूँ, इसलिए मेरा नाम महाकाल है। यही कारण है, जब वो दूसर नाम का आदमी परेशान कर रहा था, मार रहा, लोगों को पानी के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए तड़पा रहा था, ये चारों पुत्रों, उस ब्राह्मण के चारों पुत्रों को परेशान कर रहा था। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, लोगों को बदला, भगवान की तरफ मोड़ा, देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुव्रत, सुकर्म, ऐसा करके लोग बदल भी गए थे। तो ये दूसर बीच में आकर के परेशान किया और बाद में लड़ाई भी किए ये लोग उनको पराभव करने के लिए दूसर को। लास्ट में भगवान जब हार रहे थे तो भगवान को पुकारा उन्होंने, तो भगवान ने उस लड़ाई में दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन उस लड़ाई में, उस भीड़ में चीरते फाड़ते सिर्फ आवाज भर आई थी, आवाज आई थी और उस दूसर को पराभव किया, उसको मारा और मारने के बाद फिर भगवान शिवलिंग वहीं पे स्थापित हो गया और शिवलिंग पकड़ करके चारों भाई रोने लगे और कहा, भगवान आज से तुम यहीं रहो। और यहीं भगवान रुक गए, भगवान टिक गए और उज्जैन में महाकाल का भगवान का स्थान बन गया और वहीं लोग आज पूजे जाते हैं भगवान, लोग जाते हैं। लेकिन कौन लाया, किसके परिश्रम से आए भगवान, कैसे आए भगवान, उन्हीं को नहीं जानते हैं। तो क्या मतलब वहां जल चढ़ाने से, क्या मतलब वहां जाने से। और महाकाल का यही कथा है। कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने बहुत शॉर्टकट में यह बताया है कि जिसने हमको पैदा किया, हम उन्हीं को नहीं जानते हैं, तो इस दुनिया में आने का मेरा कोई मतलब नहीं है। यही हम बताना चाहते हैं कि जिसने महाकाल को वहां पैदा किया है, उस व्यक्ति को हमने नहीं जाना, तो हम महाकाल क्यों गए, कैसे आए, हमने पैसा खर्चा किया, समय दिया, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं। अगर हम समझ के जाएंगे, जान के जाएंगे कि कौन लाया भगवान को यहाँ, कौन पैदा किया भगवान को यहाँ, तो हमारा वहां जाना सार्थक होगा। तो हमें लगा था कि हमार बहन, माई, भैया लोग, दीदी लोग और हमार फ्रेंड्स लोग ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो के अंत तक देखिए जरूर। और वीडियो में का अच्छा लगा ये कमेंट्स में बताइए जरूर, ताकि हमार और अगला वीडियो बनावे में हमारा मन लगे। काहे कि अब है दो शंकर भगवान के हम वीडियो बनाए, अभी 10 बाकी हैं। क्योंकि हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग बा भगवान के। 12 ज्योतिर्लिंग में से अब 2 ठे हम वीडियो बनाए हैं, अब 10 ठे बाकी बा। तो ओहू में केहू न केहू का हाथ बा। तो ओमे बनावे बदे के जब आप लोग कमेंट करही तो वीडियो तो हम बनेबे करब, लेकिन जब आप लोग कमेंट करही का अच्छा लगा, कैसन लगा, तब हमके और अच्छा लगे बनावे में कि हमार बहन लोग देखत हैं, भैया लोग देखत हैं, तो अच्छा लगे। इसलिए अब हम आज के यहीं पे क्लोज करत है। हम अपने भैया लोगों के नमस्कार करत है और तब तक के लिए अगले वीडियो में राधे राधे।